हरे कृष्णा। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाशतदेश तारणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज हम प्रभुपाद जी के डिसअपीयरेंस डे के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रभुपाद जी की लाइफ मतलब जीवनी के बारे में जानेंगे, उनका जो आखिरी मैसेज था उसके बारे में जानेंगे, हम लोग प्रभुपाद जी के डिसअपीयरेंस डे के बारे में जानेंगे और हम लोग कंक्लूजन जानेंगे। तो प्रभुपाद जी की लाइफ। प्रभुपाद जी का नाम अभय चरण डे था, जो कोलकाता में बॉर्न हुए थे। जो कोलकाता में बॉर्न हुए थे जो कोलकाता में बोल रहे थे, वो फाउंडर थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब स्कॉन। वो एक डिवोटी थे क्योंकि वो वैष्णवा फैमिली से थे। उनको जो कृष्णा जी की नॉलेज थी वो बहुत यंग एज से ही मिल गई थी। उन्हें संन्यास ले लिया था कुछ ईयर्स के बाद, जब उनके गुरु उन्हें मिले, भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने उन्हें बोला कि आप ग्लोबली जाकर कृष्णा जी का प्रचार करो। तो वह अमेरिका गए और वहाँ पर उन्हें कृष्णा जी का प्रचार किया और उनने होली बुक्स जो कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम थी, तो उन सबको ट्रांसलेट करके और सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया कि वह लोग उनको इजीली समझ कर पढ़ पाए। प्रभुपाद जी का लास्ट मैसेज। प्रभुपाद जी के लास्ट आखिरी दिनों में प्रभुपाद जी ने अपने फॉलोअर्स डिसाइपल्स को बोला कि वह एकदम डट के खड़े रहे और वो प्रैक्टिस करते रहे जो 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, और कृष्णा कॉन्शियसनेस एक साथ करते रहे। वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, पर तब भी वो हमेशा जो होली बुक्स जो कि भगवद गीता और वो भागवतम थी उन्हें ट्रांसलेट करते रहे थे। उनके डिसाइपल्स ने एक बार डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने बोला कि जो उनका जो टिश्यू था, मतलब स्किन का टिश्यू, तो उनका जो स्किन के टिश्यूज थे तो वो एकदम कम हो गए थे। उनका जो फ्लैश था वो बचा ही नहीं था, पर तभी भी उनको इतना पेन होना चाहिए था, पर उनकी एकदम स्माइल रहती थी और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गए थे, पर तभी उनने छोड़ा नहीं कि वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग करना। वह अपने आखिरी दिनों में वह इंग्लैंड गए थे और वहाँ पर उन्हें प्रीचिंग करी थी, पर तभी उनकी तबीयत वहाँ पर बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि इंग्लैंड में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ह्यूमिड होता है और वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट नहीं आती, और प्रभुपाद जी को सनलाइट बहुत पसंद थी, तो सनलाइट के बिना उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हम लोग अब लीलास के बारे में जाएंगे प्रभुपाद जी के। जब वो बीमार हो गए थे तब एक बार उनके डिसाइपल ने उन्हें बोला कि थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पर कुछ खाने के लिए था नहीं और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि ये क्या तुम आपको प्लीज़ करेगा? तो फिर तो डिसाइपल ने बोला हाँ। तो प्रभुपाद जी ने आइसक्रीम खा ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे अपने डिसाइपल्स पे, क्योंकि वो जानते थे कि डिसाइपल्स है वही उनको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो उनके लिए हर कुछ कर सकते हैं। एक बार गौर ब्रदर्स जो थे तो वो उनके पास आए थे, तो प्रभुपाद जी उनसे बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी बोलते के लिए वहाँ पर ही पूरी महाराज भी थे, तो उनसे वो बहुत क्षमा मांगते हैं, कि मैंने बहुत ऑफेंसेस किए आपके ऊपर, बहुत सारे ऑफेंसेस किए। तो फिर पूरी महाराज बोलते हैं कि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, आप तो सबसे अच्छे डिसाइबल थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने एक बार आपको कुछ बैड वर्ड या कुछ बोल दिए होंगे, तो इसीलिए। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते उन्होंने एक बार रास्कल बोल दिया था पूरी महाराज को, तो उन्होंने बोला रास्कल, रास्कल तो हम लोग ऐसे ही बदमाश को कह देते प्यार से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रभुपाद जी बोलते कि आप रस में मतलब वो महाराज बोलते कि आप तो रस में है, आप ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। उनकी जो स्किन थी तो उसके अंदर एक गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था जो कि बहुत स्ट्रेंज था। प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पास कर गए नवंबर 1497 से 1977 को। वृंदावन एक इंडिया में एक प्लेस है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है प्रभुपाद जी की लाइफ, लॉर्ड कृष्णा की, जिनने प्रभुपाद जी ने अपनी लाइफ सरेंडर कर दी। उनने अपने फाइनल डेज वृंदावन में बिताए, क्योंकि वह इंग्लैंड से आकर उनने बोला कि आप मुझे वृंदावन ले चलो, क्योंकि इंग्लैंड में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जो अमेरिका के लोग थे उन लोगों को पता चल गया था कि ये प्रभुपाद जी इंग्लैंड आया, तो फिर अमेरिका के सारे में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया सबसे इनवाइट आ गया कि आप हमारे भी स्कॉन को विज़िट करो। पर प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही थी। तो फिर प्रभुपाद जी ने तो पहले बोल दिया कि हाँ मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मुझे डीटीज़ के दर्शन करने। पर जल्द ही हमने जाना कि इंग्लैंड में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो वो जानते थे कि अब मेरे पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, इसीलिए वो वापस वृंदावन आ गए। वृंदावन में उनने वृंदावन में उनने वो रहे कुछ दिनों के लिए। और उन्होंने उनके जो लास्ट 3 दिन थे वो कृष्णा बलराम मंदिर में रहे। एक बार उनके जो डिसाइपल्स थे वो आए, और फिर डिसाइपल्स जो थे तो वो आए और उनके डिसाइपल्स ने बोला कि आप उनके लास्ट डे मॉर्निंग में उनने बोला कि आप थोड़ा सा जूस पी लीजिए। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरी कुछ इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर पर कुछ लोग जैसे कि होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि अपने आखिरी दिनों में भी कुछ सोचते हैं कि हम लोग, मुझे धन दौलत ये सब चाहिए, पर उनकी कुछ इच्छा नहीं थी, उनको सब कुछ मिल गया था, उनको कुछ नहीं चाहिए था। क्योंकि वो जानते थे कि कृष्णा जी का प्यार जो उन्हें मिल चुका है वही सबसे ज़्यादा अपर मोस्ट चीज़ है। अब हम लोग कंक्लूजन जानेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि शीला प्रभुपाद के 3 टॉपिक्स। लाइफ ऑफ शीला प्रभुपाद, प्रभुपाद जी ने अपनी जो लाइफ की टीचिंग्स थी वो सब स्कॉन को बनाने में और जो मूवमेंट था तो वो स्टार्ट करने में ही कर दी। क्योंकि सब जब भी लोग थे तो वो लोग बोलते थे कि प्रभुपाद जी स्कॉन जाएंगे, क्या करेंगे स्कॉन वाले, मतलब स्कॉन वालों को वो लोग क्या समझेंगे। वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, वो लोग प्रभुपाद जी की बात सुनेंगे भी नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर उनने बहुत अच्छे से प्रचार किया, और जो भगवत गीता और भागवतम थी उसको ट्रांसलेट कर कर लोगों के लिए ईजी बना दिया उसको पढ़ने में। प्रभुपाद जी का लास्ट मैसेज हमने पढ़ा कि उन्हें गाइडेंस दी अपने फॉलोअर्स को कि वो खड़े रहे, और वह कृष्णा जी का बारे में पढ़ते रहे। वो लास्ट ब्रेथ तक प्रीचिंग करते रहे, और बुक्स को प्रिंट करते रहे और प्रीचिंग करते रहे। और डिसअपीयरेंस डे, लास्टली हम लोगों ने पढ़ा कि प्रभुपाद जी डिसअपीयर कर गए वृंदावन, स्पिरिचुअली डेडिकेटेड प्लेस, मतलब वहाँ पर कृष्णा जी का बर्थ हुआ था तो वहीं पर उनकी डेथ मतलब मृत्यु हुई। तो वहीं पर एक जो बहुत अच्छी जर्नी थी उसका अंत हो गया था। कुछ लोग बोलते कि कुछ लोग बोलते कि प्रभुपाद जी अब नहीं रहे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने खुद बोला था कि वह कभी नहीं जाएंगे इस दुनिया से, वह अपने बुक्स और अपनी प्रीचिंग के थ्रू हमेशा ज़िंदा रहेंगे, वो कभी भी इस दुनिया से नहीं जाएंगे। और जैसा कि हम लोग जानते कि अभी हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बात सच थी। हरे कृष्णा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या कुछ हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया वेदांत, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतनी अच्छी पीपीटी भी दिखाई और बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए।
ऐसा लग रहा था कि शिला प्रभुपाद जी की जो अभी तक हम जर्नी सुनते आ रहे थे, वो कैसे आपने कंक्लूड किया उसको बहुत ब्यूटीफुली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि शिला प्रभुपाद जी अभी भी हमारे बीच में, तभी हम कनेक्टेड हैं, तभी ये जूम मीटिंग्स हो पा रही हैं, तभी उनके बारे में हम जान पा रहे हैं, कृष्णा के बारे में जान पा रहे हैं, है ना। वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। और प्रभुपाद जी ने एक और मैसेज दिया था लास्ट टाइम पे कि आप सबको एक इकट्ठे रहना है, मतलब कि अगर आपके बीच में डिस्प्यूट भी होते हैं, अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तब भी आपको इसको नहीं छोड़ना है, आपको इकट्ठे रह के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। मूवमेंट मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाना है। यस माता जी। तो हम जैसे आप सब छोटे छोटे बच्चे हो, तो आप लोगों को भी आगे इसको बढ़ाना है। और बुक रीडिंग का तो आपने जैसे बताया, तो हम वो बुक रीडिंग करते भी हैं, राइट। तो यस उसी को ही कंटिन्यू रखना है। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, जो छोटे बच्चे हो, लेकिन आपने रियली बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच बेटा, कीप इट अप। हरे कृष्णा। बेटा बहुत बढ़िया, आपने तो पूरी लाइफ आज वर्णन कर दिया बच्चे, एक ही सेशन में। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। गॉड कृष्णा ब्लेस यू, प्रभुपाद ब्लेस यू। थैंक यू।